आजकल के लोग न जाने क्या क्या शौक फरमा रहे हैं। पैसे देकर अपने लिए ही मौत खरीद कर ला रहे हैं। मीनाक्षी, लोगों के किस शौक को लेकर आप इतनी परेशान हैं, शौक हैं? वही सिगरेट का शौक जो उनकी जिंदगी का नाता जहर से जोड़ देता है। इसके लिए हर किसी के अपने अपने बहाने होते हैं। कोई इसे फैशन समझता है तो किसी को लगता है कि हर कश के साथ उनकी फिक्र भी धुआं हो गई है। जबकि धूम्रपान ना तो आपका लाइफस्टाइल अच्छा रखता है, ना उसे डिफाइन करता है, ना ही आपकी परेशानियां कम करता है। लेकिन अफसोस कोई ये बात समझने को तैयार नहीं है। अरे मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं ज्योत्सना, जो ये कहते हैं हमारा दिमाग ज्यादा चलता है जब हम सिगरेट पीते हैं। बताइए। खैर, अगर लोग ये समझ ही जाते तो देश में 12 करोड़ से ज्यादा स्मोकर्स ना होते। तंबाकू से हर साल 10 लाख जान जाती है। 90% तक लंग कैंसर के मरीज कम होते। कश लगाने वाले 20 साल से कम उम्र के युवाओं में हार्ट अटैक, स्ट्रोक का खतरा 4 गुना तक ना बढ़ता अगर लोग स्मोकिंग ना करते। बिल्कुल ठीक कहा। वैसे ये हाल सिर्फ अपने देश का ही नहीं है, बल्कि दुनिया में इस वक्त 100 करोड़ से ज्यादा स्मोकर्स हैं। तो जो शो देख रहे हैं आज हमारे साथ, वो ध्यान से सुने और अगर किसी को जानते हैं जो स्मोकिंग करते हैं, उन्हें भी बताएं। सिगरेट शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम कर देती है। फेफड़ों में भरते जहरीले धुएं से स्मोकर्स दूसरों के मुकाबले 13 साल कम जीते हैं। रिसर्च तो ये भी कहती है कि हर एक सिगरेट के साथ आपकी जिंदगी के 11 मिनट कम हो जाते हैं। और ये खतरा सिर्फ आप तक नहीं रहता, आपके भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार भी इसकी चपेट में आते हैं जो आपके पास है। उन पैसिव स्मोकर्स पर भी अस्थमा, टीबी, निमोनिया, सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस, कैंसर जैसी घातक बीमारियों का अटैक होता है। इसलिए हर साल दुनिया में 10 लाख से ज्यादा लोग सिगरेट ना पी करके भी अपनी जान गंवा रहे हैं। वैसे जिनको मीनाक्षी ये लगता है कि पीते पीते इतने साल हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता, तो उन लोगों को भी ये सुनना बहुत जरूरी है। कोई देर नहीं हुई है। सिर्फ 3 साल धूम्रपान छोड़ने से आपकी उम्र 6 साल तक बढ़ सकती है। रिकवरी बेहतर हो सकती है। वो मुहावरा है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। आप बस हिम्मत कीजिए, हम आपका साथ दे रहे हैं। इस बुरी आदत को छोड़ने में योग और आयुर्वेद किस तरह से मदद कर सकता है, ये उपाय तो योग गुरु स्वामी रामदेव हमें सिखाएंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी। ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, पूजा, अमित, हमारे हुसैन भाई, ये तो सब लगे हुए हैं। देखो, हमारे जो पहले चंद्रमोहन जी हुआ करते थे, अभी आदित्य की तरह प्रकाशमान हो गए, इसलिए हमने इनका नाम ही आदित्य देव रख दिया है। तो जो सुबह उठ के दंड बैठक लगाएंगे और मुलेठी चूस लेंगे। सुबह उठते ही ये मुलेठी का छोटा सा टुकड़ा, इतना सा टुकड़ा मुँह में डाल लो, छोटा सा, इतना सा ये मुलेठी का टुकड़ा। थोड़ी सी सौंफ मुंह में डालो, लो। और हमने ये अदरक की जो कैंडी है ना, ये सबको उपलब्ध करा रखी है, ये मुंह में डालो। और ये आंवले की कैंडी, आहा हा। और साथ में गुलकंद, ये तो सुबह सुबह आज बढ़िया भोग लग गया। ऐसा लग रहा है सारी ब्रह्मांड की कृपा मुझ पर ही हो रही है। आपको भी लग रहा होगा। स्वामी जी रोज तो पाक शास्त्र बाद में बताते थे, आज तो शुरू में चालू कर दिया। तो उठते ही ये मुंह में डाल ले। तो जो कहते हैं ना, बिना बीड़ी सिगरेट पिए पेट साफ नहीं होता, मौत का सामान घर में खरीद के लाते हैं लोग, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे सब उठते ही दंड बैठक लगाए। आज बहुत कुछ बताने वाले हैं। जल नीति, सूत्र नीति भी कराने वाले शुद्धिकरण के लिए, वो भी यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये भी अप्रतिम है। आज पूरा देश का नशा छुड़ाने वाले हैं। देश रोग मुक्त भी बनेगा, नशा मुक्त भी बनेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। इसलिए हमने शो की शुरुआत में ये तो कहा साधारण दंड है कि हिम्मत मर्दा लगाते हैं, मदद खुदा। आप बस हिम्मत दिखाएं, हम सब आपके साथ हैं। आपकी इस आदत को हम छुड़ा कर ही रहेंगे, लेकिन पहला प्रण तो आपको खुद करना पड़ेगा। स्वामी जी, सिगरेट पीने से हर 6 सेकंड में एक जान जाती है। हर एक कश के साथ जिंदगी के 11 मिनट कम हो जाते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जो लोग सिगरेट पीते हैं, उनके लिए खुद इस बुरी आदत को छोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है।
उनकी मदद कैसे की जाए जो नशे के जाल में है, वो इस जाल को कैसे तोड़ सकते हैं। स्वामी जी योग के जरिए, आयुर्वेद के जरिए उनकी मदद करें। सुबह उठ करके दौड़ लगाएं, योगिक जोगिंग करें, सूर्य नमस्कार करें, दंड बैठक लगाएं। और एक नशा छुड़ाने के लिए बहुत अच्छी आदत है, इधर ये जो है आयुर्वेदिक, हमने धूम नशे, मुलेठी, जो मैं बता रहा था ना, मुलेठी, सौंफ, तुलसी, मुलेठी, सौंफ, तुलसी, त्रिकटु, और इसमें काकड़ा सिंगी बड़ा जबरदस्त है, गाय का घी, उसको डाल करके थोड़े कपूर के साथ, और उसका ये धूमने से तैयार कर दिया। ये देखो, ये सब इधर रखा हुआ है। और इससे ना ऐसी उनको फीलिंग भी आ जाएगी कि वो धूम्रपान कर रहे हैं, तो लत छूट जाएगी। और जो कर सके वो मेरी तरह से सूर्य नमस्कार कर लेना, दंड बैठक लगा लेना, जैसे हमारे भाई लगा रहे नहीं, ये ऐसे। अब देखो ये, अब ये तो हमारा सिर्फ तगड़ा हो गया, सवाया हो गया हमारा शिष्य, बड़ी खुशी है हमको। हाँ चलो खड़े हो, हाँ ऐसे बलवान बने, आगे आ जाओ, प्रणाम आसन। घर में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, पूरा कुटुंबा कुटुंब जब मेरी तरह से, ये हमारे बच्चे हैं, और इनके पिता, क्या नाम पिताजी का? वीरेंद्र सिंह जी बीड़ी, सिगरेट, शराब, हुक्का सब पिया करते थे। वो जब से मेरी शरण में आए सब छूट गया, और बोले अब तो अपना बच्चा भी बाबा जी को ही दे देता हूँ, इसको सन्यासी बना दिया। कितने भाइयों? एक ही। और बहन? एक बड़ी। बढ़िया बहन अपना कुलवंश बढ़ाने के लिए रहेगी, ऋषियों का वंश बढ़ाने के लिए हमारे पास आ गया। तो और जिस कुल में हम पैदा हुए उसमें तो लाखों करोड़ों लोग हैं, बढ़ाने वाले बदले रहे। खैर ऐसे जो सूर्य नमस्कार करेंगे और ऐसे दंड बैठक लगा, सांस भर के ऐसे ये, तो ऐसे, और फिर ये देखो, ये करो मिश्र दंड ऐसे। चलो फास्ट, ये अब सुबह सुबह जो दौड़ लगाएंगे, दंड बैठक लगाएंगे ऐसे मस्ती के साथ ऐसे। और पहले तो होले होले लगा रहे थे हनुमान दंड, फिर फास्ट ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे। थोड़ा सा कंपटीशन किया, ज्यादा तो करेंगे नहीं, जीतेगा तो यही। तो ऐसे सुबह सुबह एक बार दंड बैठक लगा लिया करे, दौड़ लगा लिया करे सुबह सुबह। स्वामी जी देखिए, पावरफुल शुरुआत तो हो चुकी है। अब मैं एक लेटेस्ट स्टडी का जिक्र कर लेती हूँ, जिसके मुताबिक दुनिया में 100 करोड़ से ज्यादा, तो अपने देश में करीब 12 करोड़ लोग सिगरेट पीते हैं, जबकि धूम्रपान की आदत से हार्ट अटैक, स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। और 20 साल से जो कम के युवा हैं, उन पर तो खतरा 4 गुना ज्यादा होता है। तो ऐसे में दिल की मजबूती के लिए क्या किया जाए, और ऐसे लोगों को डांट भी लगाइए जिनको मालूम है लेकिन फिर भी इस आदत को छोड़ नहीं पा रहे। हाँ, एक तो जो बहाना बनाते हैं ना, पेट साफ नहीं होता, तो मैंने सुबह ही बता दिया, उठते ही आंवला एलोवेरा पी लो, मुलेठी, सौंफ, गुलकंद और आंवला कैंडी, और ये हमने अदरक की भी कैंडी बना रखी है, जिंजर कैंडी। हाँ 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 हाँ, मजा आ गया। इतनी फ्रेशनेस तो जिंदगी में कभी नहीं थी। सुबह सुबह पूरी फ्रेशनेस, पेट भी पूरा फ्रेश हो जाएगा। फिर उसके लिए तो मंडूकासन और लेट करके पवन मुक्तासन करो। हाँ, और हार्ट के लिए एक तो गोमुखासन ऐसे करना, ऐसे, ये हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है। दूसरी तरफ से भी करना, और पेट अच्छा रहेगा। हार्ट और फेफड़े पर सबसे ज्यादा 2 चीजों पर, फिर तीसरा दिमाग पर बुरा असर करता है नशा। हाँ, तीनों पर एक क्रम से बताते हैं। तो पेट का तो बता ही दिया, पेट ज्यादा गड़बड़ हुआ है तो लिवोग्रिट, लिवामृत ले लेना, ज्यादा दस्त है तो कुटजारिस्ट, कोलाइटिस हो गया है तो कुटज घनमटी, गैस बन रहा है तो थोड़ा गैसर ले लेना। और ये
हार्ट के बड़ा अच्छा, हार्ट के लिए पवन मुक्त आसन भी अच्छा। उल्टे लेट के भुजंगासन करो, भुजंगासन, दोनों पैर पीछे पास से, और ये गोमुख आसन, ये भुजंगासन, ये पेट के लिए, वेट के लिए, लंग हार्ट के लिए और स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए। ऐसे बहुत ही जबरदस्त है ऐसे। और हार्ट के लिए खाली पेट कार्डियोग्रिड, खाने के बाद हृदय अमृत, ये परम औषधि है हार्ट के लिए। खाली पेट कार्डियोग्रिड, पहले हम संगे 100 पिष्टी 10 ग्राम, अकीक पिष्टी 10 ग्राम, जहर मोरा पिष्टी 10 ग्राम, मोती पिष्टी 5 से 10 ग्राम, योगेंद्र रस, वसंत कुसुमाकर रस 1-1, 2-2 ग्राम मिला के दिया करते, और उससे हार्ट ऐसा फौलादी हो जाता था। अर्जुन अरिष्ट पीने के लिए, ये तो वर्षों से यूज होता था। हमने अर्जुन की छाल दालचीनी ऐसी बता दी, जिनके हार्ट क्षत विक्षत हो गए थे वो भी ठीक हो गए, और पूरा शरीर उभर जाता है साहब। आजकल तो वैसे ही कैंसर बहुत हो रहा है। देखो ये हमारी मुखर्जी बहन अभी अनुलोम विलोम करके बोल रही थी, मेरे दिमाग में जैसे फूल से खिल रहे हो, करो अनुलोम विलोम। इसको ब्रेन में, ब्रेस्ट में, हड्डियों में, लीवर में, किडनी में, ओरी में, सब जगह कैंसर है, कोई कह नहीं सकता इसको कैंसर है। ये हिम्मत आती है योग से। कैंसर होगा नहीं, कैंसर है किसी भी कारण से, चलो इसने तो कोई तंबाकू का प्रयोग नहीं किया, वैसे ही हो गया था। आजकल तो वैसे ही जहर इतना भरा हुआ है, ऊपर से जहर पी लेते हैं हम। इससे बचने की जरूरत है, और इसके लिए ये हमारी मुखर्जी बहन तो बड़ी उसके लिए प्रेरणा है। उसके लिए स्वामी जी एक छोटी सी मेरी तारीफ के 2 शब्द जो है इन बहन तक पहुंचा दीजिए। बहुत कम महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके अगर पूरे सिर के बाल उतार दे तब भी वो बहुत प्यारी लगती हैं। मुखर्जी बहन जो है वाकई में बहुत प्यारी लग रही हैं। स्वामी जी एक और विषय में शामिल करती हूँ। आपको मीनाक्षी बहन आपकी बड़ाई कर रही है मुखर्जी कि बड़ी प्यारी लग रही है, बड़ी क्यूट लग रही है, आप छोटी बाबू जैसी लग रही हो, और लग ही नहीं रहा कि आपको कैंसर है। सोचता भी नहीं कह रही है मुखर्जी बहन बोल रहा है। मैं एक दिन के लिए भी इधर आके नहीं सोची कि मुझे कैंसर है। यहाँ आने से पहले जब पता चला कि कैंसर मेरे ब्रेन में भी फैल गया है, 18 केमो और 22 टारगेटेड थेरेपी की सब कर लेने के बाद, और हड्डियों में, यूट्रस में, हड्डियों में, लीवर में, ब्रेस्ट में, लिम्फ नोड में, ब्रेस्ट में, सब पैर में मैं यूं झुक के चलती थी। और अब तो मैं काले डांस सूट किया या बगीचा में डांस करके आया, साथ दे इतना मन खुश हो गया। और घर यहाँ आने से पहले घर के लोग डांस कैसे करती है, करके दिखाना जी, करके दिखा। स्वामी जी इनकी हिम्मत भी काबिले तारीफ है। चलो मैं गाना गाता हूँ तो किन डांस परिस्थितियों से गुजर कर आई हैं, लेकिन फिर भी चेहरे पर स्माइल बरकरार है। चलो अब देखो, इतनी मल्टीपल कैंसर का ये आजकल नशे से भी कैंसर हो रहा है? उससे हरा दिया है। अब डांस ज्यादा कराऊंगा तो फिर योग छूट जाएगा, लेकिन इसकी खुशी, हंसी, प्रसन्नता, उत्साह देख करके लग रहा है अब ये मैं 1 महीने रुकेंगे, यहीं से पराजित करके जाओगी। गायत्री के जरा जैसे ऑस्ट्रेलिया की पहले एक मैंने एग्जांपल दिया था ना, जी, तो ये है महिमा। कपालभाति करो, एक विषय में और शामिल कर लेती हूँ अनुलोम स्वामी विलोम जी, करो। हाँ। क्योंकि कैंसर की ही चर्चा हो नशा रही भी है। छुड़ाना और नशे से होने वाली सारी प्रॉब्लम से भी मुक्ति दिलानी। मैं इसलिए स्वामी जी मैं कैंसर का ही जी, विषय मेरी आपके सामने उठाना चाह रही थी कि कैंसर के मामलों में 27% मामले तो तंबाकू की वजह से होते हैं। सिगरेट हो, गुटखा हो, इसे खाने से जो सबसे कॉमन कैंसर है वो मुंह और गले का कैंसर है। क्या कोई तरीका ऐसा है जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो इस कैंसर से बच सके? मतलब पहले तो जहर खा रहे हैं, छोड़ दीजिए, और उसके बाद फिर हम बच भी जाएं। जहर खाने क्यों? लाइव एग्जांपल तो मैंने मुखर्जी का दिया, 7 ही दिन में करीब ये 50% से ऊपर चली गई है, पार पा लिया इसने। फिर मुलठी, सौंफ, जो हमने बताया था, गुलकंद और आंवले का मुरब्बा, ये सब मुंह में डालना, फ्रेशनेस आएगी। मुंह में गंडूस करना, सरसों का तेल, हल्दी, एलोवेरा का, उसका गंडूस करना, गार्गिल करना। ऑयल पुलिंग बोलते हैं ना, सरसों का तेल या तिल का तेल, उसमें एलोवेरा, हल्दी, सेंधा नमक और चारकोल मिला करके उसको मुंह में 5 मिनट रखना। हाँ, आज मैं भी ऑयल पुलिंग करके आया हुआ। ऊपर से ये इतना फ्रेशनेस दे रहा है, आहा हा हा। आज तो समय आप ही को बताना पड़ेगा, वक्त का पता ही नहीं लग रहा।
कपालभाति अनुलोम विलोम करें। एंटी कैंसरस जूस, गोधन अर्क, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, लहसुन। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, लहसुन, गोधन अर्क, ये 9 चीजें, इनका जूस पीने सुबह सुबह खाली पेट। और सिस्टोग्रीट डायमंड और ओरोग्रीट। बाकी ज्यादा शरीर में सिस्ट हो तो काचनार, गुगुल, वृद्धिवादी का भी देते। करक्यूमिन गोल्ड जरूर देते थे 1 से 2 गोली सुबह खाली पेट। सारे डेयरी प्रोडक्ट, नमक, मीठा, अनाज सब बंद करा देते। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उबली हुई सब्जियां, बॉइल्ड वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड सलाद, इतना ही खिलाते। यही खा रहा है मुखर्जी? हाँ, और फास्टिंग ज्यादा करा भी तो 4 दिन से फास्टिंग में गए। तेरा ही अभी 7 दिन फास्टिंग कराएंगे और थोड़ा जूस पिला देंगे। अभी आगे फ्रूट जूस पिलाएंगे तुझे, अनार का जूस पिलाएंगे, गाजर का जूस पिलाएंगे, हाँ, लौकी का जूस पिलाएंगे, और फिर दिन भर कुछ नहीं देंगे खाने के लिए। तो जब शरीर की जठराग्नि बढ़ती है, कैंसर को खा जाती है, बॉडी के एपोप्टोसिस को ठीक करती है, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, अच्छा मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, और कैंसर सेल्स को नॉर्मल सेल्स में कन्वर्ट कर देती है हमारी जठराग्नि। पूरे शरीर की एनर्जी जो हमारी ह्यूमन एनर्जी है वो डिवाइन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और एनर्जी का फ्लो बिगड़ता है तो ही कैंसर होता है। एनर्जी का फ्लो बिगड़ता है तो बीपी, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, कहीं शरीर में टूट फूट होती है, कई चर्म रोग होते हैं। ये बिटिया को तो पूरा हाथ काला चढ़ा हुआ था, अब तो ठीक हो गई पूरी। क्या नाम है? भावना। इसके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। देखो छोटी सी गुड़िया है, और इसको एलोपैथी की दवाओं के रिएक्शन से पूरा शरीर काला पड़ गया था, हाथ पैर। अभी पैर में थोड़ा सा बचा है, हाथ उस सब ठीक हो गए, चेहरा मुखड़ा भी अच्छा हो गया है। तो ये हमारा भाई हुक्का पीने में लगा हुआ है। मुंह से लेना, नाक से छोड़ना, नाक से लेना, मुंह से छोड़ना। हाँ, नाक से लिया, ऐसे पूरा अंदर से क्लीन कर देता है। तो ये मुंह का कैंसर ठीक होता है इससे जी। किससे? मुलेठी से, गाय के घी से, कपूर से। इसके अंदर ये सब डालते हैं, हल्दी और काकड़ा सींगी, और इसी से, काकड़ा सींगी से ओरोग्रिट बनता है, जो सभी प्रकार के कैंसर सेल्स को नॉर्मल सेल में कन्वर्ट कर देता है। ये है महिमा। स्वामी जी, क्योंकि घंटा और अनुलोम विलोम दिन भर कराते हैं। स्मोकिंग की हम बात कर रहे हैं, और ऐसे में स्मोकिंग की जो आदत है उससे शरीर के ऑर्गन्स पर भी असर पड़ता है, खासकर किडनी का खतरा बढ़ जाता है। सिगरेट इन ऑर्गन्स पर कैसे असर करती है ये बताइए, और साथ ही धुएं के जहर से किडनी को बचाने के लिए क्या क्या उपाय आजमाया जाए? चलो मंडूकासन। तो देखो, किडनी के लिए एक तो मंडूकासन, पवन मुक्तासन तो पहले कर ही चुके थे। मंडूकासन हमारे आदित्य देव जी कर रहे हैं और मैं कर रहा हूं योग मुद्रासन। और देखो, किडनी के लिए तो बेस्ट है जौ का आटा, जौ का दलिया खाएं, गोखरू, धनिया और जौ का पानी पिए उबाल करके। लीवर किडनी पर बुरा असर आता है। लीवर के लिए लिवोग्रिट, लीवामृत, किडनी के लिए रीनोग्रिट। और ये मंडूकासन, योग मुद्रासन परम औषधि है इसके लिए। हाँ, और पानी पूरी मात्रा में पिए, 2 से 2.5 लीटर पानी जाना ही चाहिए शरीर के अंदर। नमक की मात्रा कम कर दे, नमक चीनी बंद करना पड़ेगा। जिनको सिगरेट की आदत है ना, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा, बीड़ी, ये दिव्य दंतमंजन जो हम 30 साल से बनाते हैं, 35 साल से दिव्य दंतमंजन, ये गंडूस भी बना दिया है, ये हरड़ चूसने के लिए। और ये दंत कांति, इसमें भी जो रेड वाला है ना, रेड और एलोवेरा वाला, उससे तो अब रेड में तो हमने पान के फ्लेवर से नया लॉन्च कर दिया है। तो ऐसी फीलिंग आती है जैसे वो, अब फिर उनको वो गुटखा, वो तम्बाकू, वो इच्छा ही नहीं होती उसकी। तो ये कुछ ऐसे उपाय भी है, इससे भी मदद मिलती है इसको छोड़ने में। बाकी तो संकल्प की शक्ति बहुत बड़ी है। मैंने कई बार कहा, हमने सबसे पहले अपने दादाजी का और फिर जो जन्म देने वाले पिताजी उनका छुड़वाया। क्या? हुक्का और बीड़ी। संकल्प से जो 30-30, 40-40, 50-50 साल से पी रहे थे, एक ही दिन में छोड़ दिए। ये है संकल्प की शक्ति का परिणाम। तो संकल्प तो तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, संकल्प की बहुत बड़ी भूमिका है। तो लीवर किडनी के लिए
मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। ये बड़े जबरदस्त है, ऐसे ही करें। और लीवर और किडनी के लिए सबसे बेस्ट है खाली पेट अनार खाएं, पपीता खाएं, सेब खाएं, अमरूद खाएं, मूली खाएं। हाँ, और जो है मूली का जूस भी पिलाते हम तो नेचुरोपैथी में। गाजर का जूस पिलाते हैं, गाजर का जूस आंखों के लिए और हीमोग्लोबिन के लिए, और लौकी का जूस पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। और ये जो अनानास है ना, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है, ये भी पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देता है, फैट कटर का भी काम करता है, कफ को भी काटता है। और उपवास करें, उपवास करते हैं ना तो तन मन चित्त चेतना आत्मा शुद्ध हो जाता है। उपवास और उपासना से भगवान बुद्ध ने, भगवान महावीर स्वामी ने जी, और हमारे अनंत कोटि ऋषिमुनियों ने, महर्षि वाग्भट कहते हैं, आहार अग्निम पचति, दोषान आहार वर्जित। जी मेरी बहन, क्योंकि किडनी की ही बात चल रही है तो मैं ये जानकारी भी अपने दर्शकों को दे दूं कि स्मोकिंग से शरीर में जहरीले टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, जिनके बारे में आपने बहुत बार बताया है, और इससे किडनी पर प्रेशर बढ़ता है। ऐसे में शरीर को डिटॉक्स कर उन जहरीले टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालने के भी उपाय बताइए, क्योंकि हम बात किडनी की ही कर रहे हैं तो इसलिए ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ। तो देखो, एक तो फेफड़े पर बहुत बुरा असर पड़ता है जो भी हम धुआं लेते हैं, तो एक तो भस्त्रिका करें। ये शरीर के जहर बाहर निकालने का, शरीर का विष एक तो श्वासों के माध्यम से बाहर निकलता है, एक तरीका। दूसरा कपालभाति, और कपालभाति उत्तान पादासन नौकासन के साथ करें। कपालभाति उत्तान पादासन नौकासन के साथ, सर्वांगासन के साथ करो महात्मा जी, और फिर शीर्षासन के साथ करो। ये शरीर का जहर बाहर निकल रहा है भस्त्रिका में, कपालभाति में, अनुलोम विलोम। एक दूसरा पसीना, पसीने से शरीर का जहर बाहर निकलता है। इधर मुंह करके करो। हाँ, पसीना से जहर बाहर निकलता है, मलमूत्र से शरीर का जहर बाहर निकलता है। इसके लिए संघ प्रक्षालन कराते हैं, कोलोन थेरापी कराते हैं, बस्ती कराते हैं, कायाकल्प, क्वाथ, सर्वकल्प क्वाथ, थोड़ा गोधन अर्क मिला के, थोड़ा हनी घी मिला करके, अरड़ तेल मिला करके, उससे पूरा शुद्धिकरण हो जाता है साहब, पूरा शरीर का शुद्धिकरण। दो जगह से शरीर के अंदर विकार घुसते हैं, एक मूलाधार से, उसके लिए बस्ती, और एक सहस्त्रार में दिमाग में घुसते, उसके लिए अनुलोम विलोम, ओंकार, गायत्री, ध्यान। तो मलमूत्र ठीक होना चाहिए, इसके लिए शुद्धि चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, अभयारिष्ट, लौकी जूस। पेट की सफाई के लिए रात को दूध से गुलकंद, आंवले का, हरड़ का मुरब्बा, खाने के बाद ये एप्पल विनेगर, और ये सब जिनको शुगर है उनको जामुन का सिरका, वो भी बड़ा जबरदस्त है। और ये द्राक्षास वो बड़ा जोरदार है। ये तो पेट की शुद्धिकरण के लिए, मूत्र की शुद्धिकरण के लिए बताई देता। गोखरू, धनिया, जो ये पूरे मल की शुद्धि के लिए शुद्धि चूर्ण, और मूत्र की शुद्धि के लिए ट्राइगन, कोरिगन, और ये द्राक्षास। और स्वामी जी, इससे पहले कि मैंने कितने लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की दारू छुड़वा दी। मैं कह रही हूँ स्वामी जी, इससे पहले कि मैं भी उल्टा लटक लूं जिस तरीके से आदित्य जी कर रहे हैं, उससे पहले एक विषय मैं लेना चाह रही हूँ। स्वामी जी, सिगरेट पीने वालों पर मौत का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन जो लोग सिगरेट नहीं पीते, यानी कि जो लोग पैसिव स्मोकर्स हैं, जो स्मोकिंग करने वालों के इर्द गिर्द रहते हैं, उनकी मौत की गिनती भी हर साल 10 लाख से ज्यादा है। 10 लाख, सोचिए जरा, ना स्मोकिंग की, लेकिन उसके बावजूद मौत को गले लगा लिया। क्यों? क्योंकि उनके आसपास के लोग सिगरेट पीते हैं। स्वामी जी, सीओपीडी, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया बहुत ज्यादा होते हैं, महिलाएं होती है। इससे बचने का उपाय स्वामी जी? जिनको सच में आपने जो बोला मीनाक्षी जी, जिनको ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा, दमा, कफ, कोल्ड, उनको ये खतरा और हो जाता है। सोचिए, एक दो लोगों की भी जो निर्दोष है उनकी मौत कितनी खतरनाक होती है, हम कांप उठते हैं। 10 लाख से ज्यादा बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, और जिनको पहले से कफ, कोल्ड, अस्थमा आदि, उनकी मौत हो रही है। किससे?
कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है और उसको दवा उस तक जा रहा है और उससे मर रहा है। ये तो रिपोर्टेड डेटा है, अनरिपोर्टेड तो शायद 20-25 लाख लोग होंगे। इजराइल और गाजा में जो युद्ध हो रहा है उसमें 14 लाख से ज्यादा लोग मर गए। अमेरिका और पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। अरे हर साल एक युद्ध से भी ज्यादा लोग इसमें मर रहे हैं। क्या करें? इसके लिए खाली पेट स्वासारी और ब्रोंको, स्वासारी अवले है, स्वासारी प्रवाही, बहुत सारी चीजें हमने दी। स्वासारी काढ़ा, ये भी बड़ा जबरदस्त है। स्वासारी, कायाकल्प, दिव्य पे, ये सब काढ़े हम रोज बताते हैं। इसका मतलब यही है और जो है उद्देश्य है कि आप फेफड़ों के लिए स्वासारी ब्रोंको बेस्ट है, मुंह में डाल के चूस लो। कभी कभी तो चलो ये तो बीड़ी सिगरेट वाले तो कैंसर भी देते हैं, मौत भी देते हैं। किसी को सर्दी जुकाम का कोल्ड हो रहा है ना, वो दूसरों को ऐसे ही बांटता रहता है बड़ा खतरनाक है, कम्युनिकेबल डिजीज। ऐसे ही किसी से दूसरे से लग जाता है। परिवार में एक को सर्दी जुकाम वायरल हो जाए, पूरी फैमिली को हो जाता है। रोज गिलो घनवटी ले और इम्यूनोग्रिट रोज ले साहब, फिर ये प्रॉब्लम ही खत्म। शीर्षासन करने के बाद थोड़ी देर अनुलोम विलोम करो महात्मा जी। आहा, तो देखो भस्त्रिका, कपालभाति, इतनी जोर से तो न कर पाएंगे सब, ऐसे कर ले, ऐसे कपालभाति ऐसे और अनुलोम विलोम आदित्य देव जी की तरह। फेफड़े सुपर स्ट्रॉन्ग, कोई परेशानी नहीं, फेफड़े 100% हेल्दी रहेंगे। तो ये है योग विद्या की महिमा। कोई अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के अटैक से, हार्ट अटैक से, ब्रेन स्ट्रोक से, कैंसर से और किसी भी रोग से और नशा से नहीं मरेगा। स्वामी जी, नशा मुक्त जीवन बनेगा योग से। ओहो, नशा मुक्त योग युक्त जीवन बनाने के लिए इन आदतों को छोड़ना बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्मोकिंग के साथ साथ टोबैको का भी कंजम्पशन करते हैं और इससे शुगर लेवल बिगड़ने का भी खतरा बना रहता है। तो शरीर में ग्लूकोज का लेवल बैलेंस रहे, डायबिटीज के शिकार ऐसे लोग ना बने, उसके लिए उन्हें कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए? मंडूकासन आदित्य देव जी कर रहे हैं, योग मुद्रासन में कर रहा हूँ। ये लीवर के लिए, किडनी के लिए, पेट के लिए, पेनक्रियाज के लिए बड़ा जबरदस्त है। एलोपैथी में एक ग्रंथ भ्रांति है कि पेनक्रियाज के बीटा सेल्स डीजनरेट होने के बाद रीजुविनेट नहीं होते हैं। हमने 100% टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस। आज ही एक रमेश आया था, बोले जी 50% आंखों की रोशनी चली गई थी, योग किया अब अनुलोम विलोम से, अब तो आंखों की 50% रोशनी लौट गई है। दूसरे रमेश, एक तो पटेल था और एक रमेश दास नेपाल विराटनगर से आया, बोले जी 6 क्रेटिनिन पहुंच गया था डायबिटीज के कारण से, अब वापस 2 पर आ गया है। लो, ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, लेट करके फिर पवन मुक्तासन, ये 3 ही आसन कर रहे हैं, मात्र 3 आसन। मंडूकासन तो कितना इजी है ना, ऐसे हाथ रख करके ऐसे, खीरा करेला टमाटर का जूस खाली पेट, मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट, थोड़ी देर अनाज बंद कर दे, शाक सब्जी ले और खीरा करेला टमाटर का जूस, थोड़ी देर अनाज बंद कर देते, पेनक्रियाज रिजुविनेट हो जाता है। ये रिजुविनेशन का प्रोसेस, पेनक्रियाज के सेल्स रिजुविनेट होंगे मधुनाशिनी मधुग्रिट से, थायराइड के सेल्स रिजुविनेट होंगे थायरोग्रिड से। बहुतों को थायराइड भी गड़बड़ हो जाता है, गले में भी गांठ हो जाती है, उसके लिए भी सिस्टोग्रिड, करक्यूमिन गोल्ड और सिस्टो काचनार गुग्गुल, पूरा गला भी अच्छा हो जाता है। और उसके ऊपर लेप लगा देते हैं, एलोवेरा हल्दी और मुल्तानी मिट्टी या मिट्टी का, और कपालभाति करा देते हैं, वो भी गायब हो जाता है। गले की गांठ भी, थायरोग्रिड उसको नियंत्रित कर। प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है, प्रोस्टेट कैंसर के लिए लौकी के जूस में तुलसी और काली मिर्च डाल के ले, 3 से 5 काली मिर्च और 11 से 21 पत्ते तुलसी के, लौकी का जूस पिए। और जौ का आटा और जौ का दलिया, ये जो है ना, ये बड़ा जबरदस्त है,
ये हिंदुस्तान में जौ का दलिया केवल पतंजलि उपलब्ध कराता है पूरे देश भर में। बाकी स्थानीय तौर पर राजस्थान और दक्षिणी हरियाणा में कुछ लोग ये जो है प्रयोग करते हैं उखल मुसल में कूट करके। हमने इसका मशीन से एक पूरा नया सिस्टम डेवलप किया, बड़ा ज़बरदस्त है। तो अब ना तो किसी को प्रोस्टेट कैंसर रहेगा, ना गले में गांठ रहेगी और ना शुगर रहेगी। शुगर और शुगर के कॉम्प्लिकेशंस, आँख की दिक्कत है तो उसमें थोड़ा सा गाजर में आंवला, एलोवेरा ये सब मिला करके ले लेंगे, आँख की भी दिक्कत। अब आपने क्योंकि आंखों का जिक्र छेड़ ही दिया स्वामी जी, और किडनी के लिए पॉइंट दबा ले, ये किडनी के लिए। तो बहुत से ऐसे लोग आंखों पर हैं बड़ा जो असर सिगरेट का कश लगाते हैं या टबैको का कंजम्पशन करते हैं, उनको नहीं मालूम कि इसका असर उनकी आंखों पर भी पड़ता है। सिगरेट आंखों को कैसे नुकसान पहुंचाती है, पहले तो ये आप इन लोगों को समझाइए, और साथ ही नजर को कैसे बचाया जा सकता है, तेज बनाया जा सकता है, उसके उपाय भी बताइए। एक तो सर्वांगासन और और शीर्षासन, ये आंख का पॉइंट है। दोनों हाथों में, दोनों पैरों में आई ग्रिड देते और आई ग्रिड की बस्ती भी लगाते हैं, महात्रिफलाघृत खिलाते हैं, अक्षय तर्पण भी करते हैं, गाय का घी या महात्रिफलाघृत खाने के लिए और आंख में डालने के लिए आंख में भी घी डलवाते हैं, त्राटक भी कराते हैं, नंगे पाँव घास पर चलाते भी हैं। हाँ, तो ये पॉइंट दबाते हैं दोनों हाथों में और दोनों ही पैरों में, सेम पॉइंट है ये आंख का पॉइंट। अब जो धुआं जो जाता है ना बीड़ी का, सिगरेट का, या जो तंबाकू जो अंदर जाता है, वो इधर तो फेफड़े से ब्लड उस धुएं को लेकर के ब्रेन, आँखों, नर्वस सिस्टम सबको डैमेज करता है। पूरी बॉडी के जो नैसर्गिक ऊर्जा का प्रवाह उसको गड़बड़ा देता है। दूसरा, जो तंबाकू खाते हैं, जो धुआं है वो तो फेफड़ों, हार्ट से जो ब्लड आए फेफड़ों में, फेफड़ों से वो धुआं जो है ब्लड के माध्यम से 2400 किलोमीटर लंबे रेस्पिरेटरी ट्रैक में और 1,00,000 किलोमीटर लंबे सर्कुलेटरी ट्रैक में चला जाता है। दूसरा, वही धुआं पेट के माध्यम से वो तंबाकू जब खाते हैं, तंबाकू चबाते हैं, खाते हैं, तो वो लीवर के माध्यम से ब्लड में घुलता है, आंतों और लीवर के माध्यम से ब्लड में घुलता है और इधर फेफड़ों से वो अंदर जाता है। तो ये इसको निकालने के लिए जरूरी है कि आप थोड़े दिन स्वासारी ब्रोनकोम का प्रयोग कर लीजिए, फेफड़े से निकल जाएगा। और पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के जो उपाय बताए आज हमने, प्राणायाम करना, पसीना बहाना, मलमूत्र का ठीक से विसर्जन करना और बस्ती करना, इन सब चीजों से जो है एक और बॉडी विषय डिटॉक्स हो जाती है और जो अंदर जहर शामिल घुला कर है वो लेती हूं शरीर से स्वामी बाहर जी। निकल जाता है, नहीं तो बहुत तरह का उपद्रव करेगा। जी मेरी बहन। स्वामी जी, देखिए आज नो स्मोकिंग डे भी है और इसलिए हमने खास तौर पर आज इस दिन के अनुरूप ही ये विषय चुना है। लेकिन स्वामी जी, केवल टोबैको ही नहीं, तंबाकू ही नहीं, इससे भी ज़्यादा गंभीर परेशानी तो आजकल ड्रग्स की होती जा रही है। स्वामी जी, भारत में भी ड्रग एडिक्ट बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। भारत में हर साल 22,000 लोगों की जान ड्रग्स की वजह से जा रही है। और लोग ये भी कहते हैं कि जिन्हें एक बार ड्रग्स की आदत लग जाए, ये लत छूटती नहीं है। अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ता है, महीने महीने, साल साल तक लग जाते हैं। और रिहैबिलिटेशन से बाहर भी आ जाए तो कई लोगों की विल पावर इतनी कमजोर होती है स्वामी जी कि फिर से वो ये आदत पकड़ लेते हैं। ये ड्रग्स कैसे छूटेगी? ड्रग एडिक्ट जितने भी हैं उनको एक तो सुबह दौड़ लगानी चाहिए। हाँ, और उनको ना ये इनमें ना भेजा करें। ये तो जवान लड़कों को नशा मुक्ति केंद्र में भेजना उनके जीवन को नर्क बनाने जैसा है। तो क्या करें, उनको अखाड़े में भेजें। अखाड़े में बहुत जगह कुश्तियाँ होती हैं। अखाड़े में जब सुबह उठ करके जोर आजमाइश करेगा, जैसे हमारे बच्चे कुश्ती करते हैं, हमारे पूज्य स्वामी आदित्य देव जी, संकल्प देव जी, आशा देव जी की कुश्ती करवाता हूँ अभी आदित्य देव जी के साथ। तो जाओ उधर कुश्ती करो, दोनों देखते हैं। हाँ, ये दोनों गुरु चेले हैं। हाँ, अभी देखते हैं गुरु भारी है कि चेला। वैसे चेला भारी पड़ गया अब। तो कुश्ती कराएं, अखाड़ों में भेजे बच्चों को, एक्सरसाइज कराएं, दौड़ लगाएं। मेरे पास भेज दे पतंजलि वेलनेस में, योगग्राम निरामयम में। मैं जिम्मेदारी लेता हूं। बीड़ी, सिगरेट, शराब, सुल्फा, गांजा, भांग, धतूरा, जितने भी
पता नहीं क्या हेरोइन बोलते हैं या हीरोइन बोलते हैं, हमको तो दोनों का अंतर भी नहीं पता। तो ये सब छुड़वा देंगे हम योगाग्राम निरामय में, पतंजलि वेलनेस में। और जो है धीरे आजकल तो धीरे बहुत अलग-अलग कुश्ती तरीके की के भी आ आदत गए। पड़ेगी। अब पहली बार LSD, देख रहा हूँ ये हमारे। कोई कहता है फूखा नशा। अरे थोड़ा उठा के पटका भी मारो, ये तो दोनों ऐसे लड़ रहे हैं कि चोट लग जाए। धीरे से मजा आ गया। उठो उठो उठो। हाँ अब आप मारो महाराज जी। हाँ ऐसे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, हाँ ऐसे कुश्ती करवाया करे, दौड़ लगवाया करे। हाँ ये बड़ा जोरदार मामला है। जब ऐसे दौड़ लगाएंगे, कुश्ती करेंगे, व्यायाम करेंगे, खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, ड्रग अपने आप छोड़ जाएंगे। और उनकी परवरिश करें अच्छे से, बच्चों का ध्यान दें। हाँ हाँ, हाथ पैर मत तुड़वा लियो रे, नीचे कोई गद्दा नहीं है, वैसे तो घास है। अच्छा स्वामी जी, जिनको किसी भी तरह की नशे की आदत लग जाती है, वो लंबे वक्त तक डिप्रेशन के शिकार भी रहते हैं। इसमें उनका ध्यान ओंकार के जरिए किस तरह से लगाया जा सकता है? ध्यान और मेडिटेशन के जरिए डिप्रेशन से कैसे मुक्ति पाई ये जा आपने सकती है? ठीक बताया। ये समझाएं। ध्यान लगाने के लिए एक तो अनुलोम विलोम, ओंकार के ध्यान के साथ ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, सीतायै नमः, लक्ष्म्यै नमः, दुर्गायै नमः, दुर्गा देव्यै नमः। ओंकार का ध्यान, राम कृष्ण हनुमान शिव का ध्यान, लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती भगवती का ध्यान, और गायत्री ध्यान। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमो अरिहंताणम्, ओम नमो सिद्धाणम्, ओम नमो आर्यर्याणम्, ओम नमो उवच्छायणम्, नमो लोयसव्यसाहुणम्, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। ऐसे ओंकार का ध्यान, गायत्री का ध्यान, नमोंकार का ध्यान, शिव राम कृष्ण हनुमान का ध्यान, भगवती का ध्यान, भगवान का ध्यान। सच्चिदानंद परमात्मने नमः। ओम तत्सत। हरि ओम। ऐसे उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड का, भगवान का जो ध्यान करते हैं, सतगुरु का ध्यान करते हैं, सतनाम वाहिगुरु का ध्यान करते हैं, फिर अपने आप ही चित्त भगवान में लग गया और ये दुनियादारी से हट जाता है। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दी जोए, मारी निरबरई जोए, तन में गरीबी मन में फकीरी, दिल में दया राख जोए, संतरी संगत में बैठ मारी सुरता साच कमाई जोए, हेली मारी निरबरई जोए, गुरु चरणा में शीश नवाई के गुरु वचना में रही जोए, कहत कबीर सुनो रे भाई साधो शीतल रही जोए, हेली मारी निर्भर रही जोए। तो ये संतों का संग, भगवान का संग जी। बिनु सत्संग विवेक न होई, संत कृपा राम कृपा गुरु कृपा बिन सुलभ न सोई। तो ऐसे अच्छे महापुरुषों का ध्यान क्या करें, भोर मुड़ते कि भगवान राम कृष्ण शिव हनुमान का, और गुरु नानक देव का, भगवान बुद्ध महावीर का, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, भगत सिंह का, महाराणा छत्रपति शिवाजी का, ऐसे महाराणा का ध्यान, छत्रपति शिवाजी का ध्यान, महान पुरुषों का ध्यान करें तो हमारा जीवन कैसा अपने पूर्वजों जैसा, तो अपने आप ही चित्त उधर लग जाएगा, बीड़ी सिगरेट शराब से छोड़ और अच्छी संगत में रहेंगे। बिल्कुल मीनाक्षी, और अच्छी संगत में रहेंगे तो इस तरह की जो आदतें हैं उनसे भी बचे रहेंगे। स्वामी जी, योग प्राणायाम और ध्यान के बाद सिगरेट की आदत छुड़ाने के लिए आज आपने क्या खास नुस्खा बताने वाले हैं दर्शकों को? आप उसकी तैयारी कीजिए। तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में बता देती हूँ कि कल कार्यक्रम में क्या खास रहेगा। बढ़ते तापमान के साथ क्यों बढ़ेगी सिर दर्द की परेशानी? कब्ज, गैस, डिहाइड्रेशन, न्यूट्रिशन की कमी
क्यों बनी टेंशन? 150 तरह के हेडेक घातक, जानिए कैसे ठीक होंगे बिना पेन किलर। तो इस सबसे कॉमन लेकिन सबसे खतरनाक बीमारी से छुटकारा कैसे पाया जाए, ये हम कल सुबह ठीक 7:56 पर जानेंगे स्वामी रामदेव के साथ। तो सुबह की ये क्लास आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। और अब बारी आज के नुस्खों की। स्वामी जी, आज का नुस्खा है, देखो, एक तो ये तांबे के बर्तनों में, तांबे के बर्तन हमने सबको इतने सुंदर सुंदर उपलब्ध करा दिए हैं। इतने अच्छे बर्तन किसी को सौभाग्य से ही मिलते हैं। आजकल तो लोग दहेज में भी देने लग गए पतंजलि से खरीद करके ये बर्तन। और जो ये ना प्लास्टिक की बोतलें पी पी करके, आपने बोला था 70% लोगों के उसके अंदर, शरीर के अंदर ही प्लास्टिक के कण चले गए। हमने तांबे की बोतल बना दी है, देखो ये कितनी बढ़िया। और इनमें बर्तनों में पानी रख करके पिया करें ये, और इससे नशे की आदत छूटती है। कैंडी तो पहले बता चुका था मैं, अब बता रहा हूँ। थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा या अदरक के छोटे छोटे पीस ऐसे काट लें, थोड़ा सा आंवले का पीस, थोड़ा सा तुलसी पत्र, मुलेठी, और बाकी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ। थोड़ा मुलेठी और थोड़ा सा दालचीनी, थोड़ी तुलसी, ये मुंह में डाल के, और थोड़ा सा इसमें नींबू निचोड़ दिया 1-2 बूंद, हाँ ऐसे ये नींबू 1-2 बूंद इसी के अंदर निचोड़ दिया, और इसको, क्या स्वादिष्ट है। मीठे का शौक है तो इसी में थोड़ा सा गुलकंद मिला लेना। अब जो ये प्रयोग करेंगे ना, फिर उनके अपने आप ही तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, नशे की आदतें छूट जाएगी। और जो दारू पीते हैं उनके लिए मैंने द्राक्षासव बता दिया था। ये द्राक्षासव जो पी लेंगे और इसी की पार्टी करना अब आगे, तो इसमें अल्कोहल भी नेचुरली, जैसे स्वामी जी अल्कोहल का बार होता है ना, एक आयुर्वेदिक बार बनाना पड़ेगा। वहाँ ये हर्बल वाटर पीजिए, द्राक्षासव पीजिए। द्राक्षा बार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज के बाद कोई नशा नहीं। स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी, शुक्रिया।